जय श्री कृष्ण। दोस्तों, देही में और कौन कौन से गुण हैं, भगवान इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं ठानु शोचितुमर्हसि। अर्थात यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान ने इस देही को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी बताया है। जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। मन, बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं। अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु यह देही चिंतन का विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। तथा यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से भी रहित है। भगवान ने 24वें और 25वें श्लोकों में अच्छेद्य, अदाह, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया है। परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होती है, उस देही को ये सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं। अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। इसीलिए इस देही को अछेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। जय श्री कृष्ण।